है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के बारे में जिसे कई सारे आर्टिस्ट लोग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, और कई सारे जो आर्टिस्ट जो अभी बिगिनर है जो ड्राइंग करना सीख रहे हैं, तो उन्हें इस प्रैक्टिस और एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज ए फंडामेंटल इसको क्लियर होना चाहिए कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के पीछे क्या बेसिक आउटलाइंस जो है हमें बनानी है, और वो आउटलाइन तब बनेगी जब आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो आउटलाइन के रिलेटेड कुछ लाइंस को आप सिंप्लीफाई करके बना सके, ड्रॉ कर सके। क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक लाइन्स से मिलकर बना है। आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे टेबल ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, वो सब ऑब्जेक्ट एक तरीके से लाइन से जुड़ के बना है। तो आपको उन लाइंस को अपने हाथ पे आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि किस तरीके से आपको लाइंस जो है ड्रॉ करना है, किस तरीके से आपको हर एक लाइंस एक तरीके से बनना है, और उसके एंगल कौन से कई लाइंस ऑब्जेक्ट जो है मल्टीपल शेप्स के होते हैं, तो उस शेप्स के अकॉर्डिंग उसकी लाइंस जो है वो अलग अलग आएगी। कहीं पे हॉरिजॉन्टल होगा, कहीं पे वर्टिकल होगा, कहीं पे एक लाइन भी होगा। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करना होगा, और वो प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आप करेंगे आपकी ड्राइंग स्किल्स को काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। आप अपनी ड्राइंग्स को एनहांस लेवल से अपग्रेड कर सकते हैं। और जो लोग नए सीख रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल एक्सरसाइजेस है। कई लोग सारे आर्टिस्ट जो है ये अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, और मैं भी इवन कहीं पे ये टेक्निक्स और एक्सरसाइज जो है प्रैक्टिस में अभी भी यूज़ करता हूँ ताकि मैं अपने ड्राइंग्स को और ज़्यादा बेहतर बना सकूँ। तो ये कौन सी एक्सरसाइजेस है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात है, आपको लाइंस को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके लिए आप सिंपली प्रैक्टिस करनी है लाइंस को खींच के कुछ इस तरीके से, जिस तरीके से मैं लाइंस को जो है ड्रॉ करते जा रहा हूँ। एक डायरेक्शन में आप कीजिए और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी थ्रो कीजिए कुछ इस तरीके से। स्टार्टिंग में ओवरलैप होगा, कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन आप जो है उसको रेगुलरली कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी स्किल्स जो है वो डेवलप हो जाए, आपको हार्ट को प्रैक्टिस हो जाए। और ये एक बात, ये प्रैक्टिस करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है कॉपी को नहीं हिलाना है। आपकी जो ये बेसिक कॉपी है उसको नहीं हिलाना है। आपको जो है कुछ भी ड्राइंग करना है, अगर वर्टिकल करना है तो उसको भी आप इसी तरह से प्रैक्टिकल के साथ कीजिए। कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए कि आप एक स्ट्रेट लाइन्स को जो है ड्रॉ कर पाएँ। इस तरह नीचे से ऊपर लीजिए, कॉपी को नहीं हिलाना है, ताकि आप अपनी स्किल्स को हर एक जगह से एनहांस कर सकें। क्योंकि कई सारी जगह पे आप अगर वॉल पे अगर पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो आप वॉल्स को मूव नहीं कर पाएंगे अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से। तो आपको वहाँ पे अपने आप को चेंज करना होगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जो है ड्राइंग करना पड़ेगा। कई जगह पे इंक्लाइन भी आप प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से इंक्लाइन जो लाइन है उसको भी लेना है, ठीक है, वैसे भी अपोजिट भी कुछ इस तरीके से। तो ये जो है बेसिक एक्सरसाइजेस है लाइन्स के रिलेटेड, जिसकी आप प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ जो है एंगल्स और लाइन्स से बनी है, जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। कॉपी को मूव नहीं करना है, सिंपली आपको जो है इसी से ही बनाते जाना है। कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ना अभी सर्कल्स की बात करें तो सर्कल्स में भी हमें जो है प्रैक्टिस करना है। क्लॉकवाइज जैसे सर्कल बनाइए रैंडमली, एंटी क्लॉकवाइज भी बनाइए, दोनों डायरेक्शन में हम बनाएंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे तरह से प्रैक्टिस करते जाएंगे। स्टार्टिंग में ऐसा ओवरलैप चलेगा, लेकिन आप उसको हर एक शेप्स में बनाने की कोशिश कीजिए कुछ इस तरीके से, और एक के ऊपर एक बार वापस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से प्रैक्टिस करते जाइए कुछ इस तरीके से। आपको जो है हर एक साइज़ में भी बनाना है, छोटा बड़ा, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है और अच्छी तरीके से हो सके कुछ इस तरीके। उसके बाद हमें ओवल शेप में बनाना है, जिससे उसको हॉरिजॉन्टल करना है, उसमें भी आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको वर्टिकली भी करना है। जिस तरीके से लाइन में हम प्रैक्टिस किए उसी तरह से हमें सर्कल ओवल में भी प्रैक्टिस करना है कुछ इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और उस पर भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ इसे इंक्लाइन भी आएंगे कुछ इस तरीके से।
उसमें भी आपको करना है। ये सब प्रैक्टिस आपको जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़फुल रहेगी आपको जब ड्राइंग्स में एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने में। एक बार वापस लाइन से प्रैक्टिस करते हैं ओवल। ये प्रैक्टिस आपको जो है हर एक दिन 15-15 मिनट भी आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। नाउ अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का यूज़ करते हुए स्क्वायर बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और एक और स्क्वायर बनाएंगे दूसरा कुछ इस तरीके से। अब दोनों को एक इंक्लाइन लाइन से जोड़ देंगे तो ये हमारा एक स्क्वायर की मदद से हम बॉक्स बना लिया है। सिर्फ लाइंस का ही यूज़ कर रहे हैं हम। देखिए कितना आसानी से हम जो है ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। सिर्फ आपको लाइंस को जो है प्रैक्टिस करना है इस तरीके से। अभी ओवल शेप से भी ट्राई करते हैं। देखिए एक ओवल ड्रॉ कर दिया है मैंने इंक्लाइन, उसमें थोड़ी बेसिक डिज़ाइन डालते ही ये हमारा एक वेजिटेबल का स्केच हो गया, ड्राइंग हो गया। तो इसी तरह आप भी जो है ये बेसिक एक्सरसाइजेस को फॉलो करके अपने ड्राइंग्स की स्किल्स को मजबूत कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए मैं भी एक लाइंस को खींच के एक चेयर का आउटलाइन बना रहा हूँ। इसी तरह आप भी अपने घर में कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह को एक लाइन के फॉर्म में देखते हुए उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो सामने वाला ऑब्जेक्ट भले कि इसमें अभी अलग अलग शेप में हो, लेकिन आप उसको और सिंप्लीफाई करके समझ के इजीली ड्रॉ कर सकेंगे। इसी तरह आप जो है कोई भी चीज़ या ऑब्जेक्ट को इजीली ओवल और लाइन के शेप्स में आराम से बना सकते हैं। बस आपको भी ये जो प्रैक्टिस है, एक्सरसाइजेस हैं, उसे डेली परफॉर्म करना है, ताकि आप चाहे बिगिनर हो या एक अच्छे खासे आर्टिस्ट हो, आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आप अपनी ड्राइंग की स्किल्स को एक बेसिक फंडामेंटली क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपनी डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस बनाइए, आप भी अपनी स्किल्स में एक अपग्रेड देखेंगे। तो चलिए आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और ये काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही और आर्ट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।